नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील लालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ और व्यूज़। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कांग्रेस कार्य समिति के एक प्रस्ताव, एक चर्चा की बात की थी, जिसमें ये कुछ लोगों ने, कुछ एक विशेष समूह ने ये संशय किया था कि जो कांग्रेस की वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनके लिए यूपीए 2 सरकार जिम्मेदार है। यानी कि जो कांग्रेस की दिक्कतें हैं उनका भांडा डॉक्टर मनमोहन सिंह पर फोड़ने की कोशिश की गई थी। अब चूंकि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के अति प्रिय हैं और एक सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी डिग्री और उनके व्यक्तित्व और उनके महान एजुकेशन के पीछे ही कांग्रेस ने एक चुनाव जीता था और अपने सारे जो भी घोटाले उनको कवर करने की कोशिश की थी। इसलिए सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला और इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन जो उसका प्रस्ताव का या उस चर्चा का जो उद्देश्य था वो ये बताना था कि उस समय केवल प्रियंका गांधी ही ऐसी थी जिसका कि कांग्रेस में कोई हस्तक्षेप नहीं था और उसके नेतृत्व या उसके विचार आदि का कोई उस समय प्रभाव नहीं था। यानी कि वो ही एकमात्र वर्तमान में कांग्रेस की ऐसी नेता हैं जो 2009 के घोटाले या फिर कांग्रेस के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई थी प्रियंका गांधी के नाम को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाने के लिए। अब चूँकि राहुल गांधी एक बार कह चुके हैं कि कोई भी गांधी फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को एक अड़चन थी। तो उसने फिर एक बार कहा कि कोई भी गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष ना बने, कोई बाहर का ही आदमी बने। अब इस बाहर के आदमी की खोज शुरू हुई। इसी बीच मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान पे कांग्रेस सरकार का, मैं अशोक गहलोत के संकट की बात नहीं कर रहा हूँ, गहलोत सरकार पे संकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस सरकार पे जो संकट था उसको 1 महीने की जद्दोजहद के बाद किसी तरह से सचिन पायलट को मनाया गया और उनसे अंदर के अंदर क्या उनसे समझौता हुआ या क्या उनसे नेगोशिएशन हुआ उस अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन उसमें भी प्रियंका गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था और इसी तरह प्रचारित किया था कि कांग्रेस की जो सरकार है उसको प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से बचाया गया। यानी उनके जो नेतृत्व शक्ति है, नेतृत्व क्षमता है, उसको उभारने की या उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश की गई थी और उसमें वो लोग सफल भी हुए थे। कांग्रेस सरकार का राजस्थान पे संकट टल गया था। लेकिन जैसे ही एक एक करके बैठकें शुरू होने लगी राजस्थान विधायक दल की, और फिर सचिन गहलोत जब कल अपने विधानसभा क्षेत्र में टोंक में गए और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उससे ये स्पष्ट है कि ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है या खेल ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाहरी रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। और गहलोत को कुछ देर तक के लिए खुश करने के लिए उनको इमीडिएटली नहीं हटाया गया है। अब दूसरी बात यह है कि बाहर का आदमी कौन होगा कांग्रेस में जो गांधी परिवार का नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया आदमी जो अब तक कांग्रेस को बाहर का मिला था वो मनमोहन सिंह था। वो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे और उनकी अपनी कोई स्टैंड नहीं थी। लेकिन उनसे कांग्रेस की वर्किंग में या कांग्रेस को एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फ़ायदा नहीं था। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे बड़े गांधी परिवार के चाटुकार तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन नज़दीक है, क्योंकि उन्हीं को 2000 इससे पिछली बार जब 2008 या 9 में जब कांग्रेस सरकार आई थी और सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे, तो फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अभी भी 2019-18 में भी उनको ही सचिन पायलट पे प्रेफरेंस दी गई थी। तो वो कांग्रेस के सबसे गांधी परिवार के सबसे नज़दीक आदमी हैं। और मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत कम बोलते हैं, यानी कि अपनी जुबान खोलते नहीं हैं। और जहाँ तक गहलोत का सवाल है, वो भी कुछ अपनी मजबूरियों के कारण कम ही बोलते हैं, जो या उनकी कम आदत, बोलने की आदत कम है, या फिर वो एक बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन नहीं है इसलिए वो भी कम बोलते हैं। तो ये सूट करता है कांग्रेस को और कम बोलेंगे। और दूसरी बात, वो बहुत मेहनती आदमी है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ गुजरात और शायद बिहार में भी कहाँ मंदिर में जाके और मंजीरे बजाए थे या ढोल बजाए थे या वो झुमरू बजाए थे। तो उस तरह से के लिए भी वो सुटेबल आदमी हैं और उनकी बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं है
कम से कम प्रधानमंत्री पद के लिए तो उनकी महत्वाकांक्षा होगी नहीं, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट के साथ हो सकता था। तो इस तरह कांग्रेस का गांधी परिवार के लिए एक बाहरी आदमी भी हो जाएगा और उसका कंट्रोल भी पूरा कांग्रेस के ऊपर ही रहेगा, तो मतलब गांधी परिवार का ही रहेगा। तो अब आप देखिए, इससे पहले आपको बहुत एक व्हाट्सएप पे वीडियो था जिसमें यह था कि सचिन पायलट 21 या 22 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे और अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब आज की तारीख में मुझे वो वीडियो बहुत सच लग रहा है, हालांकि तारीखों में हेरफेर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये जो वीडियो था ये कांग्रेस के द्वारा ही, कांग्रेस की IT सेल ने ही ये प्रसारित किया था ताकि उससे फीडबैक ली जा सके और या फिर अशोक गहलोत को एक संदेश दिया जा सके कि उनको राजस्थान की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी और उसको एक डमी की तरह गैर गांधी परिवार का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाएगा। वहाँ पे उनको गधे की तरह रगड़ा जाएगा, उनसे सारे काम करवाए जाएंगे। ये दोनों युवराज और युवरानी आराम से बैठ के आराम करेंगे, सारा काम वो करेंगे। गधा हमाली जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश की भाषा में, वो अशोक गहलोत करेंगे। और जब जीत की बात आएगी और जब प्रधानमंत्री पद की बात आएगी, हालांकि ये बहुत दूर के ढोल हैं, होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर तो फिर उसका जो सत्ता का सुख है वो गांधी परिवार भोगेगा। उसमें से हो सकता है राहुल गांधी, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, और यदि बनने का चांस भी आया तो 2004 में जो सोनिया गांधी ने एक मिसाल कायम की थी त्याग की, जिसको कांग्रेसी लोग त्याग कहते हैं, मैं तो उसको कहता हूँ कि वो अपने आप को अयोग्य समझती थी प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि बिना किसी पेपर के लोकसभा में बहस कर सके विपक्षी नेताओं से, जैसा कि मोदी जी करते हैं। पेपर पढ़ के लोकसभा में बहस करना अलाउड नहीं है। हाँ, आप पॉइंट जरूर ले आ सकते हैं। तो वो त्याग नहीं था, वो अबेंडन किया था उन्होंने, एबाडिकेट की थी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आप सत्ता में पावर सारी आपके पास रहे और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और जैसा आपने अंत में देखा कि मनमोहन सिंह को ही कांग्रेस के पतन का कारण बताया जा रहा है, हालांकि इस पे भी मनमोहन सिंह चुप हैं। तो ये मेरा टेक है। बहुत जल्दी ही सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अशोक गहलोत कंटिन्यू करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री में, तो भी कुछ समय बाद सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, हालांकि कांग्रेस की सरकार उस समय नहीं होगी। तो ये मेरा टेक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और 6 महीने बाद अपन फिर बात करेंगे या बीच बीच में बात करते रहेंगे इस पर कि असल में क्या हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये सुनने के लिए, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।